अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तबरेज़ पाशा। आप देख रहे हैं सुलेमानिया इस्लामिक चैनल। नाजरीन, आज हम रियासत कर्नाटका के एक मशहूर व मारूफ शहर शिगांव जा रहे हैं। वहाँ पर हज़रत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे हैं। आइए उनकी दरगाह पर जाते हैं। वहाँ जो भी हमें मालूम होता है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आइए दरगाह पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दरगाह रियासत कर्नाटका के एक मशहूर मारूफ जिला हावेरी में ये गांव आता है, शिगांव बोल के। शिगांव आप आना चाहे तो बेंगलुरु से 370 पर 3 किलोमीटर पड़ेगा, और आप तुमकुर से आते हैं तो 290 पर 8 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, हजरत का नाम हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है, और आपकी पैदाइश जूनागढ़ में हुई, और आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है। नाजरीन, ये जो मज़ार पाक है यह हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बीवी की मज़ार है। ये हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है, और ये जो हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत सैयद सैफुद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की है। दोस्तों, ये दरगाह तकरीबन 180 साल की कदीम दरगाह है। दोस्तों, जब यहाँ के हम खादिम हजरात से पूछे तो उन्होंने बताया कि हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जब शिगांव में तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में वहाँ एक ख़तरनाक पिलक ताउन जैसी बीमारी फैली हुई थी। लोग परेशान, घरों में खौफ, चेहरों पर मायूसी, हर कोई उस आफत से नजात की तलाश में था। उस वक्त अल्लाह के उस बुजुर्ग वली ने अपनी रूहानी फैज़ और अल्लाह पाक की अता से उस बीमारी से परेशान लोगों के लिए दुआ फरमाई। रिवायत है कि जहाँ जहाँ आपने कदम रखा, जहाँ जहाँ आपने दुआ के लिए हाथ उठाई, अल्लाह ताला ने वहाँ शफा नाजिल फरमा दी। बीमार ठीक होने लगे, घर घर में सुकून लौट आया, और लोग ने देखा कि ये सब कुछ हजरत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी बरकत और दुआ की कबूलियत का नतीजा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज भी अक़ीदतमंद यहाँ आते हैं, कोई शफा की दुआ लेकर, कोई औलाद की ख्वाहिश लेकर, कोई दिल का बोझ लेकर, और हर कोई यहाँ से सुकून और राहत लेकर जाता है। ये दरगाह सिर्फ एक ज़ियारतगाह नहीं बल्कि वो मकाम है जहाँ अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत, खिदमत और रूहानी फैज़ान की खुशबू आज तक महसूस होती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी ज़िंदगी की थकान से भागकर सुकून की तलाश में हो तो किसी दरगाह के सहन में चंद लम्हे बैठकर देखिए। तुमको महसूस होगा कि असल सुकून बाहर नहीं है बल्कि उन मुक़द्दस आस्थानों में है जहाँ अल्लाह की रहमत हर वक्त हर लम्हा बरसती है। नाजरीन, आप कभी शिगांव तशरीफ़ लाए तो एक बार ज़रूर हज़रत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने मुबारक में हाज़िरी दीजिए, दिल को सुकून मिलेगा, और हज़रत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के फ़्यूज़ व बरक़ात से आप भी मालामाल होइए। ये नाजरीन, अब हज़रत सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आल से ही हैं यहाँ के जो सज्जादे हैं उनसे हम पूछते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो अभी यहाँ पर जो है ये सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान मुबारक है, और जो सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 180 साल का ज़माना गुजर गया। तीनों जो आए सो इनका गांव है जूनागढ़, राजस्थान के अंदर भी है और या गुजरात में भी है। इनके वालिद गिरामी सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी बोल को उनके वालिद थे। उनका एक फंक्शन अजमेर शरीफ के अंदर हुआ, तो वहां से इनकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल थी। तो जब इन्हों अजमेर शरीफ के अंदर उनके वालिद के साथ वो फंक्शन में तशरीफ ले गए थे, तो वहां से अचानक इनका वहां से लापता हो गया। तो उनके वालिद 3 दिन तक अजमेर शरीफ के अंदर रहकर पूरे ऐलान कराए, हमारा बेटा 7 से 8 साल का सैयद मोहम्मद शाह क़ादरी बोल के गुम हो गया है, इनको कहीं भी पता मिला तो यहाँ पर लेकर के होकर बोल। लेकिन वहां पर 3 दिन तक देखे तो हजरत उनका बेटे का पता नहीं चला। तो ऐसा ही वहां से रुखसत होकर इनकी जब उम्र 20 से 21 बरस होने के बाद यहाँ पर शिगांव में आ गए। ये तो पूरा भी जंगल था,
जंगल रहने के बाद इनका एक बैठक की जगह भी है इधर बाजू, छिल्ला गाँव बोलते हैं। तो वहां आके बैठ गए थे। तो यहाँ से कम एक 500-600 मीटर दूर गांव था। तो गांव के लोग सब भी आके, जो बैल चराने वाले, ऐसे जो खेती बाड़ी करने वाले आके उनको समझे, ऐसा जो एक फकीर के रूप में आके बैठे से कर बोल को आपको गांव वाले सब भी मिले के उनको बातचीत करे। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं हमारा 40 दिन का छिल्ला है, हमने हुक्म हुआ से यहाँ आने का, इसीलिए हम आके यहाँ पर छिल्ला बैठे कर को गाँव वाले को समझे। और यहाँ पर एक बलाई छा गई थी, पिलक की बीमारी बोल के। वो पिलक की बीमारी से गांव के लोग सब गांव खाली कर करके जा रहे थे। तो उस हालत में क्या है मालूम, उन्होंने बोले यहाँ पर एक बला का असर हुआ है, इसीलिए हमने हुक्म हुआ है वो बला को दूर करने के लिए हम यहाँ तशरीफ लाए हैं कर बोल के यहाँ पर आके छिल्ला गाह बैठे। हमारा 40 दिन का छिल्ला है, ये छिल्ला गाह होने के बाद आपसे बातचीत करेंगे कर बोल को गाँव वालों को समझाने के बाद, जब गांव वाले 40 दिन के बाद आकर उनको मुलाकात करे, तो जब सब गांव वालों को बोले सब लोग जितने लोग हैं उतने आ जाओ, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मगरिब के बाद उस भला के वास्ते दुआ करेंगे, इंशाल्लाह वो भला यहाँ से टल जाती। तो सब गांव वालों को बुला लेकर यहाँ पर आकर छिल्ला बैठे। सो 40 दिन के बाद 41 दिन को जब 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को खुदा के बारगाह में दुआ करे, तो उस दिन से ये पिलक की बीमारी यहाँ से दफा हो गई। सब भी क्या है सुकून से रहने लगे। जब उनके हाथ से यहीं पर एक यादगार गौसे आजम बनाया गया, ये जो है सैयद मोहम्मद शाह कादरी खुद अपने हाथों से बनाए। तो हाँ, यहाँ पर एक यादगार बनाए। बनाने के बाद जब उनकी ऐसा ही जिंदगी बढ़ते गई, तो जब जिंदगी बढ़ते गई तो जब उनके शादी भी यहीं पर हो गई, शादी हो गई तो दोनों बच्चे भी दुनियादारी में नहीं निकले, एक मुजीम हालत में निकल गए। ये जो है सामने, ये उनके बड़े बेटे सैयद सैफुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह होते हैं, और ये जो है उनके वालिद सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बीवी सैयदा मोहद्दीन बी माँ साहिबा, कि मोहम्मद शाह कादरी उनकी बीवी मोहद्दीन बी माँ साहिबा। और उधर भी क्या है उनके बेटे हैं, और उसके बाजू भी उनके पोतरे हैं, और उसके बाजू उनके बहू है, वहाँ का भी। हाँ, ये भी मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उनके बेटे के मज़ारात है, ये उनके दूसरे बेटे। और जो बाजू मज़ार है ये उनके पोतरे, और उसके जो बाजू है उनके बहू, और उसके बाजू जो है उनके सबसे छोटे बेटे फर्जंद सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह कादरी। ये जो आस्थाना है ये सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यादगार गौसे आजम खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। तो इस तरह से क्या है मालूम है, यहाँ पर आके इनका तकरीबन 180 साल का ज़माना है। तो हर साल भी 11वीं शरीफ के अंदर इनका संदल मुबारक होता है 11वीं के आखिरी महीने में। इसी तरह से 130 को 6 साल का 135 साल आज से उर्स मनाते आए हैं। और गांव के अंदर भी ऐसे हर परेशानी का और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो औलाद के बारे में, रिश्तों के बारे में, यहाँ सब मुरादे इनके सरकार के सदक़े में सब शिफा हो रही, लोग भी आते हैं। ये थी दोस्तों हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का छोटा सा रूहानी सफर। आपको यह सफर कैसा लगा? अगर आपको यह सफर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मजीद रूहानी सफर के लिए सुलेमानिया इस्लामिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और मुक़द्दस मकाम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।